महापुराण। तो ये जाने कि भागवत कहते किसे हैं। भागवत का सीधा सा अर्थ होता है भक्तानाम भावः, जिसके अंदर भक्तों का भाव दिया गया हो। कि ध्रुव जी ने इस प्रकार से प्रभु की प्राप्ति करी, नरसिंह जी को ऐसे मिले, प्रहलाद ने ऐसे पाया। ऐसा सुंदर भाव जिस ग्रंथ के अंदर है उसे कहते हैं भागवत। या ऐसा अर्थ करें भांति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादि भी। नारदाद महात्मा अनेकों प्रकार से जिस ग्रंथ का गायन करते हैं उसे भागवत कहते हैं। किसी ने कहा कि भागवत में 4 शब्द हैं, भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य, त माने त्याग। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग से परिपूर्ण ग्रंथ है उसे भागवत कहते हैं। लेकिन ये व्याख्या अधूरी है। वो कह रहे हैं व माने वैराग्य, त माने त्याग। और वैसे वैराग्य और त्याग में कोई अंतर थोड़ी है। जो तन के स्तर पर छोड़ा जाए उसे कहते हैं त्याग, जो मन के स्तर पर स्वतः छूट जाए उसे वैराग्य कहते हैं। एक छोड़ना है, एक छूटना है। भागवत कहें, कथा कहें, सत्संग कहें। कथा का सीधा सा अर्थ है केन प्रकारेण। केन प्रकारेण कथा, येन प्रकारेण यथा। ये जो कथा है ये सेतु का काम करती है, पुल का। जैसे भयंकर नदी है, कोई व्यक्ति एक किनारे पे खड़ा है, दूसरा दूसरे किनारे पर है, और आवाज लगाए तो आवाज पहुंचे न पहुंचे। अगर पुल बना हो तो इधर वाला उधर जा सकता है, उधर वाला इधर आ सकता है। ऐसे ये जो कथा है ये सेतु का काम करती है, पुल का। और देखो भैया, मानव शरीर मिला है तो प्रभु से सटने के लिए, जुड़ने के लिए। जीवन जिया जाए तो प्रभु में, पदार्थ में नहीं, परमात्मा में। अधर्म में नहीं, धर्म में जीवन जिए। और सब लोग जानते हैं ये मानव शरीर ऐसा है, इसके लिए देवता भी तड़फते हैं। चौपाई आपको याद होगी, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये उत्तरकांड के 42वें नंबर के दुआ की 7वें नंबर की चौपाई है। और 43:6 देखें कि कब हो के करे करुणा नर कबहु के करे करुणा नर देही और देत ईशु बिनु हेतु सने। उसने कृपा करके मानव शरीर दिया है। श्री हरि। एक जगह कह रहे हैं कि मानव शरीर भाग्य से मिला, और दूसरी जगह कह रहे हैं कि भगवत कृपा से मिला। कभी आपने विचार किया कि मानव शरीर भगवत कृपा से मिला कि भाग्य से मिला? ऐसे समझें जैसे विद्यार्थी पेपर देने जाता है
तो उसमें वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, क वर्ग और ख वर्ग, ए और बी। ऊपर लिखा रहता है 2 प्रश्नों में से एक हल करना है। किसी विद्यार्थी ने दोनों ही प्रश्न हल कर दिए, नीचे लिखा प्रिंसिपल जी जो सही हो जांच लेना, गलत हो काट देना। अब लड़के की दृष्टि में तो दोनों ठीक हैं भाई, लेकिन एक प्रश्न गलत है। अब गलत प्रश्न को प्रिंसिपल जांच रहे हैं तो लड़का फेल हो रहा है, और सही को जांच रहे तो 33% पास हो रहा है। तो मैं किसी विद्यार्थी की कथा कहने नहीं आया, वो विद्यार्थी कोई और नहीं, आप और हम ही हैं। आपके हमारे जीवन में भी वैकल्पिक प्रश्न हैं। आप और हम अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, सभ्य भी करते हैं, असभ्य भी करते हैं, भव्य भी करते हैं, अभव्य भी करते हैं। प्रिंसिपल कौन है? गोविंद भगवान। और भगवान का जब अच्छे कर्मों पर दृष्टिपात होता है तो मानव चोला प्रदान कर देते हैं, और बुरे कर्मों पर दृष्टिपात होता है तो 84 लाख योनियों में घुमा देते हैं। इसमें भाग्य भी रहा, भगवत कृपा भी रही। तो मानव जीवन मिला है, प्रभु से सटिए। आइए भागवत महापुराण में प्रवेश कर रहे हैं। पहला ही श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले वो भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद हैं, सत हैं, चित हैं, आनंद हैं। बोले उनका काम क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते, पालन करते, अंत में लय कर लेते हैं। तापत्र यविनाशाय, त्रिताप की निवृत्ति करने वाले, आदिदेव, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को वयम माने हम सभी, नमो माने नमस्कार करते, प्रणाम करते। वैसे प्रणाम करने के लिए नमः शब्द का प्रयोग होता है, जैसे श्री गणेशाय नमः, लेकिन यहाँ लिखा है नमः। वैसे बोलते नमः। तो ये जो नमः शब्द है ये लौकिक संस्कृत है, और नमः ये वैदिक संस्कृत है, अर्थ एक ही है। जय श्री राम। तो भगवान कैसे? बोले सच्चिदानंद है, सत हैं, चित हैं, आनंद हैं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान तो सच्चिदानंद हैं ही, कभी आपने विचार किया कि हुए मैं कौन हूँ? देखो ज्यादा बड़ी चर्चा मैं यहाँ करने नहीं आया, बस 3 बात पे चर्चा होगी। मैं, वह, यह। मैं कौन हूँ, वह परमात्मा कौन है, और यह जड़ प्रति प्रपंच ये माया क्या है, बस। और 3 में से एक को जान लो, झगड़ा खत्म। मैं, वह, यह। तो देखो आत्मा स्वरूप से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। और आत्मा के 10 विधे बताएं। आत्मा सत भी है, चित भी है, आनंद भी है, कूटस्थ भी है, दृष्टा भी है, उपदृष्टा भी है, साक्षी भी है, एक भी है। तो आत्मा क्या हुई? सच्चिदानंद। सत भी है, चित भी है, आनंद भी है। तो तुम सच्चिदानंद हुए कि नहीं हुए? लेकिन अनाथ बुद्धि आ गई, अपने आप को भुला दिया, जीव संज्ञा को प्राप्त हो गए। मैं तो फलाने सिंह हूँ, शर्मा हूँ, गोयल हूँ, मित्तल हूँ, पुरुष हूँ, नारी हूँ, नपुंसक हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, धनवान हूँ, रूपवान हूँ, पदवान हूँ, प्रतिष्ठावान हूँ, ऐश्वर्यवान हूँ। ये अनात्म बुद्धि है, क्योंकि अपने आप को भुला दिया है। आप जो समझ रहे हैं वो आप नहीं है। मैं शरीर थोड़ी हूँ, न शरीर मेरा है। ऐसे समझो ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, स्टेशन आएगा तो उतरना पड़ेगा। अपने आप को जाने कि मैं कौन हूं। किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा, हमी ते भूले हमी में भूले, हमी ते भूले हमी में भूले, हमें खोजने हमी चले, और हमी ने खोजा हमी ने पाया, हमें मिले तब हमी मिले, दूसरा है ही नहीं। जय सिया राम। कबीरदास जी की बाणी है, बैठे ठाड़े परे उठाने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। हम तो कहीं गए आए नहीं, हम तो ज्यों के त्यों हैं, शुद्धोष विद्धोष निरंजनोसी। तो अपने आप को जाने। किसी शायर ने कहा कि घर में लगी आग, उसने पूछा बचा क्या है। घर में लगी आग, उसने पूछा बचा क्या है। मैंने कहा मैं। बोले फिर जला क्या है?
जब आप ही बच गए तो फिर जला क्या? अपने आप को जाने भैया। तो सच्चानंद कोई और नहीं, आप और हम ही हैं, लेकिन आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए। ब्रह्म सूत्र बोल रहा हूं, एक एक बार है आनंदमयो। श्री हरि हरि ओम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्म सूत्र कह रहा है एक एक बार आनंदमयोभ्यासा। वेद बोल रहा हूं तैत्तिरीय उपनिषद मन संख्या 2:7 रसम हे भावनुब्धा आनंदी भवती। तैत्तिरीय उपनिषद मन संख्या 2:8 सैषानंद से मीमांसा भवती विज्ञान आनंदम ब्रह्म। अरे तुम आनंद स्वरूप ही हो, लेकिन जब तक आप अपने आपको नहीं जानोगे तब तक भटकाव खत्म नहीं होगा। ये अनात्म बुद्धि है, अध्यास हो गया है, जातिध्यास, धर्माध्यास, संसर्गाध्यास। इसके लिए इसलिए आप और हम घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएं तो आप भी सच्चिदानंद ही हैं। कि नईम से सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। नईम सारे तीर्थ में सौनकादिक 88,000 महात्मा बैठे हैं और कैसे हैं? बोले भगवत कथा सुनने में कुशल हैं। सौनकादिक महात्माओं ने सूत जी से कहा, बाबा अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोट सूर्य संप्रभ सूताख्यायी कथासारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम यह घोरे कल्परायो जीवासा श्रुतांगता क्लेश क्रांत तस्सैव शोधने किम परायण श्रेयसम यद भवत् श्रेय पावनानां च पावनम। सौनकादिक महात्माओं ने कहा, आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में कोट सूर्य करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले, तेज वाले, प्रकाश वाले हैं, इसलिए कथा सारम आख्यायी, कथा का सार कहें। बोले कैसा? बोले मकर्ण रसायनम, ऐसी कथा कहें जो हमारे कानों को रसायन देने वाली हो। क्योंकि मानव जीवन मिला है तो प्रभु से सटा हुआ जिया जाए। जीवन तभी धन्य माना जाता है जब आप भगवान से सट जाएं, जुड़ जाएं। जाना है तो हमें जगत की ओर नहीं, जगदीश की ओर। और जगत में आप कितना भी दौड़िएगा, शमशान से आगे दौड़ है ही नहीं। सीमेंट इज द लास्ट गोल ऑफ लाइफ। शमशान से आगे थोड़ी जा सकते हो। कोई महात्मा जी बैठे थे, किसी ने कंबल उड़ा दिया, बाबा बड़े प्रसन्न, बड़ा श्रद्धालु है। अब चोर ने कंबल छीना, चोर भाग रहा है पूरब की ओर, बाबा भाग रहे हैं पश्चिम की ओर। किसी ने कहा, बाबा क्या कर रहे हो? बोले चोर को पकड़ रहा हूं। तो बाबा चोर तो पूरब गया है, आप पश्चिम क्यों जा रहे हैं? संत जी ने कहा, बेटा हुआ शमशान में जाके बैठ जाऊंगा, एक न एक दिन तो आएगा। सीमेंट इज द लास्ट गोल ऑफ लाइफ। श्री हरि। तो सौनकादिक महात्मा कह रहे हैं, श्रेयसाम यद भवत् श्रेय पावनानम च पावनम। ऐसी कथा कहें जो श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हो, पवित्रों में पवित्र हो। सूत जी ने कहा, महात्माओं मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाऊंगा
जो कि सुराणामपि दुर्लभा, जो देव दुर्लभ है। सुखदेव स्वामी जब परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे तो देवता लोग अमृत का कलश लेके आए, प्रणाम किया। सुखम नत्वा बदन सर्वे सुकार्य कुशला सुरा। देवताओं ने कहा बाबा परीक्षित को मरने से डर है, इसलिए हम अमृत लेके आए, परीक्षित को पिला दो, वो कथामृत हमें पिला दो। एवं विनमय जाते, चेंजिंग हो जाएगी। हम अमृत दे रहे हैं, तुम कथामृत दे दो। सुखदेव जी बड़े हंसे। को कथा को कांच को मड़िर महा। सुखदेव जी कह रहे हैं तुम एक दिव्य मणि की कांच से तुलना कर रहे हो। कहाँ एक कथामृत और कहाँ एक तुच्छ अमृत। अभक्तांस विज्ञाय न ददौ कथामृतम। तुम अभक्त हो, अनधिकारी हो, तुम्हें अमृत अपने पास रखो, ये कथामृत नहीं मिलेगा। क्योंकि तुलसी बाबा ने भी कहा है ये भाई अधिकारियों का विषय है। यह न कहिए सटही हटशीलें, जो मन लाए न सुने हरि लीलें। और द्विजद्रोही न सुनाइए कबो, सुरपत सरिस होए नृप तबो। और राम कथा के थे अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। ये तो भाई अधिकारियों का विषय है। बोले फिर कथा का अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सराणम शताम। समझते हैं परोत्कर्षम असहनमिति मत्सर। दूसरे को आगे बढ़ता देख करके हृदय में जलन होना। बच्चे ने कहा दादाजी देखो पड़ोसी की कितनी बढ़िया कोठी है। बोले बेटा 2 नंबर से तो कोई भी बना ले। अगर अंगूर हाथ लग गए तब तो मीठे, नहीं तो खट। ये मात्सरता। तो ये उन लोगों का विषय है जिनके जीवन में मात्सरता नहीं है, जो भीतर बाहर से। बाप ने अब तेरे सीने से धुआं निकल रहा है देख। लड़के ने कहा पापा जी तुमने बात ही ऐसी की है, दिल जल रहा है जैसी। भीतर बाहर से एक हो जाओ तब कृपा कर। सूत जी कह रहे महात्माओं यही भागवत की कथा सनकादियों ने नारद को सुनाई। सौनकादिक महात्माओं ने कहा नारद कभी एक जगह ठहरते नहीं, रुकते नहीं, फिर इतनी लंबी कथा कब कहाँ कैसे सुनी? कि एकदाय विशालायम चत्वारा ऋषियो मला सत्संगार समयाता ददृस्तत्र नारदम। बोले एक बार बदरिका क्षेत्र में नारद जी घूम रहे थे तो सनकादियों ने देखा। सनकादियों ने नारद जी को देखा। कथम ब्रह्म दीम कुतश्चिंता तुरो भुवन त्वरितम गम्यते कुतश्चागमनम तप। सनकादियों ने कहा नारद त्वरितम गम्यते, कहाँ जा रहे हो? आगमनम, कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर ये मलिनता कैसी? अरे आप तो विरक्त हो, महापुरुष हो, गृह कार्य नाना जंजाला और तेयत दुर्गम शैल विशाला। अगर कोई चिंतित दुखित ग्रस्ती दिखे तो वो तो बेचारा झंझटों में रहता। तुम तो विरक्त हो, फिर भी बुझे बुझे सहमे सहमे घिरे घिरे डूबे डूबे खिंचे खिंचे तने तने उलझे उलझे, ये क्या है भाई? नारद जी ने कहा महात्मन अहम तो पृथ्वीं यात्वा ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुवंदनम। मैंने पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ माना। मैं पृथ्वी पे घूमने गया, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, जगन्नाथ। लेकिन मैंने क्या देखा? बोले क्या देखा? बड़ा सुंदर। सत्यम नास्ति तपस् शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा बराका कूट भाषण। मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या हुपुद्रुता पाखंड नृता संत विरक्ता सपरिगृहा। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक कन्या व्यकरणो लोभा दंपती नाम च कल्कनम। अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातय कामिन्य केशशूलिन्य संभवन्ति कला वही। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं सुहृतं तन्मुनीश्वर एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानस। वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वौ निश्चावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोदन्ति रुदतौ च तयोपुर। भोगोषादो क्षणं तिष्ठत मञ्चितामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा अघरं परम्। ये पूरी कथा संस्कृत में है भैया।
तो नारद जी कह रहे हैं मैं जब घूमने गया तो सत्यम नास्ति तब शौचम, मुझे सत्य दिखाई नहीं दिया, शौच पवित्रता नहीं, दया दान धर्म कुछ दिखाई नहीं। ये जो नारद जी कह रहे हैं बिल्कुल यही बात तुलसी बाबा ने कही कि तुलसी जग में आए के देखा नयन पसार और 7 बार में 3 कम मंगल बुध एतवार। तुलसी बाबा कह रहे हैं लोग कहते हैं कि 7 बार हैं सोम से लेकर के रवि तक, लेकिन मुझे 4 दिखे 3 दिखे ही नहीं। बोले कौन कौन से नहीं दिखे? बोले मंगल नहीं दिखा। बोले मंगल क्यों नहीं दिखा? डेली तो गुनगुना रहे कि मंगल भवन मंगल मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी जय जय सीताराम रे। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। तुलसी बाबा लिख रहे हैं मंगलों के भुवन अमंगलों को नष्ट करने वाले दशरथ जी के अजर मीन्स आंगन में बिहारी विहार करने वाले राम मेरे ऊपर द्रवीभूत हों, करुणा करें, दया करें, कृपा करें। ये चौपाई का अर्थ है। अच्छा एक बात बताओ, क्या चौपाई गाने से कृपा कर देगा वो? हम डेली गाएं द्रवों दशरथ अजर बिहारी, तो उत्तर कांड के 90 नंबर के दुआ में कहा कि बिनु विश्वास भगत नहीं ओते बिनु द्रवे न राम, राम कृपा बिन सपने हु जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं है, और जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक राम जी द्रवीभूत नहीं होंगे, और जब तक राम जी द्रवीभूत नहीं होंगे तब तक भटका लटका वटका मन मुटाव खत्म नहीं होगा। बिनु विश्वास भगत नहीं। जीवन में भक्ति, नारद भक्ति सूत्र का 25वें नंबर का सूत्र बोल रहा हूं। 7 कर्म ज्ञान योगिभ्योप्यधिक तराह। ज्ञान योग से कर्म योग से सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योग। तदेव कर्म ज्ञान योगिभ्यो आदिक्य शब्दात। सांडिल्य भक्ति सूत्र संख्या 1:22। तपस्या व्याधिको योगी ज्ञानेभ्योपमतोधिका कर्मा विशुद्ध को योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगी नाम सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भस्ते मां समयुक्त तमो मता। गीता जी 46-47। भगवान कह रहे हैं अर्जुन मुझे योगी बहुत प्रिय हैं, लेकिन योगियों में भी जो सततम निरंतर मेरा चिंतन करता है ऐसा भक्त मुझे योगियों से भी प्रिय है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचत निकांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। गीता जी 18:54। ऐसा जो भक्त है तो जीवन में सरसता भक्ति। वैसे देखो ये जो भक्ति शब्द है ये व्याकरण में भज सेवायाम धातु से बनता है, सेवा अर्थ में। आप माँ बाप की सेवा करते हैं तो समझिए भक्ति करते हैं। सत्संग में जा रहे हैं तो भक्ति कर रहे हैं, मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो भक्ति कर रहे हैं, ठाकुर जी की आरती गा रहे हैं तो भक्ति कर रहे हैं। जितने भी शुभ कर्म है ये सब भक्ति है, धर्म है। श्री हरि। तो वहीं आइए मैं निवेदन कर रहा हूं। तुलसी बाबा ने कहा मुझे मंगल नहीं दिखा। बोले डेली तो गा रहे मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। जो मंगलों के भुवन अमंगलों को नष्ट करने वाले दशरथ जी के अजिर मीन्स आंगन में बिहारी विहार करने वाले राम मेरे ऊपर द्रवीभूत हों, करुणा करें, दया करें, कृपा करें। अच्छा एक बात बताओ, ये चौपाई आप भी गा रहे, हम भी गा रहे, पिताजी ने गाई, दादाजी ने, गुरु जी ने, बाबा गुरु, दादा गुरु सब गाते ही तो चले जा रहे हैं। तो हमें मालूम कैसे चले कि वो हमारे ऊपर ने पत्रिका लिखी, उसमें बड़ा सुंदर लिखा। बोले जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए,
बोले हमें मालूम कैसे चलेगा, वो हमारे पर द्रवीभूत है। बोले जब तुम्हें सत्पुरुषों का, महापुरुषों का, श्रेष्ठ पुरुषों का, ज्येष्ठ पुरुषों का, विद्वान पुरुषों का तुम्हें संग मिले, तब आप समझना द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी वो हमारे ऊपर द्रवीभूत है। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, द सेंट कैन नॉट बी फाउंड विदाउट गॉड ग्रेस। ये भगवत कृपा है। तो तुलसी बाबा कह रहे एक तो मंगल नहीं दिखा, दूसरा बुध नहीं दिखा। बुध का अर्थ होता है विद्वान, और बड़े बड़े विद्वानों का मत क्या है? बोले सब कर मत खगनायक एहा। बड़े बड़े विद्वानों का मत है कि मानव शरीर मिले तो एक लंगोटी धारण करके भगवत भजन किया जाए। देह धरे करिए फल भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। अगर आप और हम ऐसा करते हैं तो जीवन में बुध है, अन्यथा बुध नहीं है। तीसरा एतवार नहीं दिखा। बोले एतवार क्यों नहीं दिखा? एतवार का अर्थ होता है, एतवार मीन्स भरोसा, दृढ़ता, विश्वास। पिता को पुत्र पर भरोसा नहीं, पुत्र को पिता पर, पत्नी को पति पर, पति को पत्नी पर, शिष्य को गुरु पर, गुरु को शिष्य पर। एतवार है ही नहीं। जैसे न मंगल है, न बुध है, न एतवार है। बोले मंगल क्यों नहीं है? क्योंकि व्यक्ति दौड़ तो रहा है लेकिन मंगल की ओर नहीं, अमंगल की ओर जा रहा है। बांके बिहारी का दर्शन करने जाए या न जाए, गिरिराज जी की परिक्रमा करे या न करे, कथा सुनने जाए या न जाए, लेकिन शनिश्चरा पे जरूर जाएगा। तो ये क्या है? मंगल है क्या? मंगल। जय सिया राम। अरे शनि एक ग्रह है भाई, लेकिन वो नाटक चला ना, जय शनिदेव, परमात्मा बना के पटक दिया उसे। क्या हुआ? एक बार काशी नरेश ने गोस्वामी जी महाराज से कहा, बाबा बड़ा परेशान हूं, नवग्रह प्रतिकूल हो गए, सब परेशान कर रहे हैं नवग्रह, मुझे बचाने का कोई उपाय बताएं, नवग्रह से ऊपर भी कोई है? तब तुलसीदास जी ने काशी नरेश से कहा, बोले भैया नवग्रह के ऊपर है अनुग्रह, भगवत कृपा। तो आइए नारद जी कह रहे हैं, मुझे सत्य नहीं दिखा, शौच पवित्रता नहीं, दया दान धर्म कुछ है ही नहीं। और क्या देखा कि तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक। नारद जी कह रहे मैंने देखा कि घरों में स्त्रियों की चलता है, पति कुछ बोल रहा है, पत्नी कुछ कर रही है। वैसे पत्नी का अर्थ समझते हो? पत्नी, पत्नी उसे कहते हैं जो पति का पतन न होने दे, वो है पत्नी। लेकिन आजकल अर्थ चेंज हो गया, पत्नी जो पति पर हर समय तनी तनी 11,000 वोल्टेज की लाइट, वो पत्नी। वैसे बाहर की बात है, यहाँ की माताएं सब बढ़िया हैं। जैसे तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक। नारद जी कह रहे हैं मैंने देखा कि घरों में स्त्रियों की चलता है, साले सलाहकार हैं। व्यक्ति कोई काम करेगा तो पिताजी से, भैया जी से, ताऊ जी, चाचा जी, काका जी, इनसे सलाह नहीं लेगा, साले से। और पति पत्नी में आपस में क्लेश बना हुआ, ये नारद जी कह रहे हैं। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी क्षत्रियो नरा, कलिदावा नले नाद्य साधनम भस्मता। नारद जी कह रहे हैं न मुझे कोई योगी दिखाई दिया, न सिद्ध कोई कुछ दिखाई नहीं। बोले क्यों? क्या व्यक्ति विशेष का दोष था? बोले नहीं, कलि दावा नले नाद्य, कलयुग रूपी दावानल अग्नि में संपूर्ण साधन जल के भस्म हो गए। ये व्यक्ति का दोष नहीं, ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग प्रभाव। जीवन में सरसता है ही नहीं। और शास्त्र कह रहे हैं स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातु चित्त। निरंतर स्मरण करें उसका, वो भुलाने के काबिल नहीं है। जीवन में सरसता आ जाए भक्ति। एक चौपाई गुनगुना रहा हूं, राम जी ने हनुमान जी को क्या कहा, आप ध्यान से सुने। सोने का पीजिए मां न से जनिऊ, सुन कब जिए मां न से जनिऊ, सुन कब जिए मां न से जनिऊ,
सुन तब किए मानस जन होना। ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। राम जी ने हनुमान जी को कहा कि तुम मेरे को लक्ष्मण से दूने प्रिय हो, लक्ष्मण ते दूना। अब एक बात बताओ, हनुमान जी को लक्ष्मण से दूना प्रिय क्यों कहा? क्योंकि पास में जो होता है उसकी उपमा दी जाती है, लक्ष्मण पास में, इसलिए लक्ष्मण ते दूना। या ऐसा अर्थ करें, राम जी कह रहे हैं तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। बोले क्यों? क्योंकि तुम दो का काम करोगे, मेरी मुद्री ले जाकर के सीता जी को दोगे, उनकी चूड़ामणि ला के मुझे दोगे, दो का काम, इसलिए दूना। जैसे या ऐसा अर्थ करें, तुम मेरे को लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। बोले क्यों? क्योंकि लक्ष्मण के प्रमाद से सीता का हरण हुआ है और तुम्हारे परिश्रम से सीता की प्राप्ति होगी, इसलिए दूना। या ऐसा अर्थ करें, लक्ष्मण से दूना क्यों कहा? ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। राम जी दूना इसलिए कह रहे हैं, दूना, दूना का संधि विच्छेद करें, दू प्लस ना, दूसरा है ही नहीं, जैसे राम दूना। या ऐसा अर्थ करें, तुम मेरे को लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। बोले क्यों? बोले लक्ष्मण का तो फर्ज बनता है, धर्म है, क्योंकि ज्येष्ठ भ्राता पितु सम, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। लक्ष्मण अगर हमारी सेवा करे तो वो हमारे अनुज हैं, लेकिन तुम तो हमारी जाति के नहीं, बिरादरी के नहीं, कुल के नहीं, खानदान के नहीं, फिर भी तुम हमारे सेवक हो, इसलिए लक्ष्मण ते दूना। चलिए और सुनिए। या ऐसा अर्थ करें, तुम मेरे को लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। बोले दूना क्यों कहा? बोले दूना इसलिए कह रहे हैं, लक्ष्मण तुम कौन हो? बोले जी शेष। और बोले जी हनुमान कौन है? बोले शंकर, शंकर सुवन केसरी नंदन। लेकिन संतों ने शुद्धि करी, शंकर स्वयं केसरी नंदन, स्वयं शुद्धि करी। तो राम जी कह रहे हैं, लखन तुम तो पूर्वी सेवक थे, आज भी सेवक हो। शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदसनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानं गम्यं वंदे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। राम जी कह रहे हैं, तुम तो पूर्वी सेवक थे, आज भी सेवक हो, लेकिन ये हनुमान कौन है? बोले शंकर। और शंकर कौन है? बोले मेरा स्वामी, स्वामी सेवक बना, इसलिए लक्ष्मण ते दूना, तुमसे दूने प्रिय है। या ऐसा अर्थ करें, बजरंगी तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। बोले क्यों? बोले लक्ष्मण तुम कौन हो? बोले शेष। बोले हनुमान कौन है? बोले शंकर। बोले अकेले शंकर नहीं, शंकर के गले में पड़ा है शेष, शेष और शंकर दोनों बने बजरंगी, इसलिए दूना। जय श्री राम। और सुनोगे दूना क्यों कहा? कि सो मेरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे राधे पावन नाम, अपने बस करे राधे राम। सो मेरे पवन सुत पावन नाम, जय जय सीताराम रे। सो मेरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे राधे राम। क्योंकि बजरंगी सतत प्रभु चिंतन करते हैं, इसलिए लक्ष्मण ते दूना। तो सतत प्रभु चिंतन करें भैया। मानव जीवन मिला है प्रभु से सटने के लिए, जुड़ने के लिए, लेकिन आप और हमने उसे भुला दिया। वैसे तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं, आप और हम कौन हैं? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये उत्तरकांड के 116 में नंबर के दुआ से नीचे की चौपाई। आप और हम कौन है? बोले ईश्वर के अंश हैं। कैसे हैं? चेतन है, अमल है, सहज सुख की राशि है। गीता जी भी यही कह रही है, 15:7 ममिवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। वेद भी यही कह रहा है, राम रूपस्तेजो जीव वेद प्रभाषित। ये जीव राम का अंश है।
चलो हम उसके अंश हैं, चेतन हैं, अमल हैं, सहज सुख की राशि हैं, तो फिर बंधे कैसे? तो इससे नीचे की चौपाई है, सो माया बस भयो गुसाई वो बंध्यो कीर मरकट की। माया के बस में पड़ के बंध गया। कैसे बंधा? बंध्यो कीर, कीर कहते तोता के लिए, और मरकट मीस बंदर, तोते और बंदर के समान बंध गया। तोते पकड़ने वाले देखे आपने? दो कील गाड़ देंगे, एक तार, उसके ऊपर पाइप, नीचे दाना, और तोता जैसे ही दाना चुगने के लिए पाइप पर बैठ के घूमता है, झुकता है, तो पाइप घूमा, और पाइप घूमा तो तोते ने कस के पाइप पकड़ लिया। अब सोच रहा है मेरे को किसी ने पकड़ लिया। पकड़ा किसी ने नहीं है, स्वयं पकड़े हुए है। जय सिया राम। ऐसे ही आप और हम स्वयं पकड़े हुए। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं मरकट बंदर का। बंदर पकड़ने वाले देखें, माटी का मटका जिसका मुंह छोटा होता है, चने डाल के जमीन में गाड़ देते हैं, और जैसे ही बंदर चने निकालने के लिए हाथ डालता है तो मुट्ठी बंद हुई तो फंस गया। अब बंदर देख रहा है मेरे को किसी ने पकड़ लिया। पकड़ा नहीं है, चने छोड़ दे तो स्वतंत्र है, और चने छोड़ नहीं रहा है। तो मैं किसी बंदर की कथा नहीं कह रहा भैया, बंदर कोई और नहीं, आप और हम ही हैं। और जीव रूपी बंदर ने विषय रूपी चनों को पकड़ रखा है, और जब तक ये जीव रूपी बंदर विषय रूपी चने नहीं छोड़ेगा, तब तक बंध्यो कीर मरकट की, तब तक बंधा हुआ है। तो आप और हम कथा में क्यों जाते हैं, सत्संग क्यों जाते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं, तीर्थाटन क्यों करते हैं? कभी विचार किया? आपके हमारे पास किसी वस्तु की कमी नहीं है, सोफा सेट, डिनर सेट, डायमंड सेट, फ्रिज सेट, लेकिन माइंड अपसेट है, इसलिए कथा में जाते हैं। सेट हो जाए तो ठीक है। जय श्री राम। तो ये कथाएं होती हैं जगाने के लिए, जताने के लिए, बताने के लिए कि बहुत दिन सोई लियो रे, जाग मुसाफिर जाग। अरे अब तो अपने आप को जानिए भाई। वेद कह रहा है तमेवम विद्वान मृता यह भवती। नरसिंह पूर्वताउपनिषद मन संख्या 1:6। वेद बोल रहा हूँ, श्वेता से उपनिषद 6:15। तमे विदित्वा मृतमे नान्य पंथा विद्यते यनाय। केनोपनिषद मन संख्या 2:5। यह चेत वेदी दशमस्ती न चेदिया वेदी निमहति विनष्टि भूते भूते विचित धीरा प्रतिष्मा लोकात प्रभाववंती। वेद बोल रहा हूँ, बृहदारण्योपनिषद आप देखे 4:4-14। या एतद् विदुर मृतास्ते भवंती। जिस समय तुम उसे जान लोगे तो अमृतत्व को प्राप्त हो जाओगे। 4:4-12 देखो बृहदारण्योपनिषद के मच्छंद कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। फिर देखो 4:4-23 बृहदारण्योपनिषद। तम विदित्वा लिप्यते न कर्मणा पापकेन। जिस समय आप अपने आप को जान लोगे उस समय किसी भी पाप में या कर्म में लिप्त नहीं होंगे। छांदोग्योपनिषद मन संख्या 7:1-3 तरती शोक आत्मविद। इसलिए निवेदन है भैया, मानव शरीर मिला है, इसी मानव शरीर में अपना कल्याण कर लीजिएगा। गीता जी के 6वें अध्याय का 5वें नंबर का श्लोक है, उदरे दात्मानम नात्मानम वसादयेत। अपना कल्याण स्वयं करिए, नहीं तो महती विनष्टि, विनाश हो जाएगा। मानव जीवन मिला है कल्याण के लिए, गर्त में जाने के लिए नहीं, सड़ी हुई सड़ांत में, निरे में, गटर में है। जाने से पूर्व तैयारी कर लो, जाना तो पड़ेगा भाई, सबको जाना है ना। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का है, जाना है कि मन में सोच विचार बुलबुला पानी का। 2 दिन में उड़ जाए रे नशा जवानी। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का। 2 दिन में उड़ जाए नशा जवानी का। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का। 2 दिन में उड़ जाए रे नशा जवानी का। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का। 2 दिन में उड़ जाए नशा जवानी का।
बतासा जैसे। ओ जीवन तेरा ऐसे पानी में बतासा जैसे। उठ जागिन अब कर देरी, क्यों करता मेरा मेरी। उठ जागन कर अब देरी, क्यों करता मेरा मेरी। ये सुंदर काया तेरी, बन जाए राख के तेरे तेरे मन पानी का। 2 दिन में उड़ जाए रे नशा जवानी का। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का। 2 दिन में उड़ जाए रे नशा जवानी का। वो पिंजड़ा हुआ पुराना, इस पंछी को उड़ जाना। पिंजड़ा हुआ पुराना, इस पंछी को उड़ जाना। हरे नाम सुमेरे अब बंदे, ये मौका हाथ न आना तेरे नादानी का। 2 दिन में उड़ जाए रे नशा जवानी का। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का। 2 दिन में उड़ जाए रे नशा जवानी का। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का। 2 दिन में उड़ जाए रे नशा जवानी का। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का। 2 दिन में उड़ जाए नशा जवानी का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए तैयारी करी जाए, जाना तो सबको है भाई। नारद जी कह रहे, मैंने देखा कलयुग में लोग इतने प्रमत्त हो रहे हैं कि प्रभु को भूले बैठे। नारद जी ने कहा, जब मैं ऐसा देखता हुआ श्रीधाम वृंदावन पहुंचा तो तत्राश्चर्यम मया दृष्टुम सुहृतम तन मुनीश्वर। एक आश्चर्यचकित घटना देखी। क्या देखा? एक जवान महिला बड़ी जोर से रो रही थी, पास में 2 अचेत वृद्ध पड़े थे। उसने मुझे देखा, आवाज लगाई, भोबो साधो छड़म तिष्ठत मंचिंताम विनाशय। भोबो रे रे हे, ये संस्कृत के संबोधन है। उस महिला ने कहा, साधो एक क्षण के लिए ठहर जाओ, क्योंकि संत का दर्शन तो सर्वदा अघरम, अघ कहते पाप के लिए, पापों को नष्ट करने के लिए होता है। और वैसे भैया जीवन में महापुरुष आ जाए, लेकिन महापुरुष होने चाहिए। वेद का मंत्र बोल रहा हूं, संत कैसा? बोले, निस्तुतिर न नमस्कारो न सुधाकार एवच चलाचल निकेतस्य यद्र यादृच्छको भवेत्। नारद परिव्राजिका उपनिषद मन संख्या 638। संत वो है जो स्तुति और निंदा दोनों में समान भाव से बरते।
निंदा अस्तित्व उभयसम ममता उमंग पद कंज। ये नहीं आप कहें कि महाराज बढ़िया बोलते हैं तब तो अच्छा लगे, बोले कुछ समझ में ही नहीं आता, न जाने क्या बोलते हैं तो बुरा लगे, ऐसा नहीं। संत उसे कहते हैं जो स्तुति की मिठाई भी खा जाए और निंदा का गोबर भी हजम कर जाए, जैसे जो समता में। ऐसा महापुरुष संदिग्ध सर्वभूतानाम वर्णा सर्ववर्जिता अंधवत जड़बच्चापी मूक बच्च महिंचरित। नारद परिव्राजिका उपनिषद मन संख्या 436। बोले संत की कोई जाति नहीं होती और कोई उम्र नहीं होती। तदृष्ट गोचरा सर्वे मुच्चिंत स्वरूपातक सूत संगता 2:44। बरा उपनिषद 4:44। घेरा भूचरा सर्वे ब्रह्म दृष्ट गोचरा। जिसकी सब में सीताराम में दृष्टि है, ऐसा महापुरुष। तो नारद जी पास में गए, पूछा काश्यत्वम काभिमुचेमा नार्या का पद्मलोचना। काश्यत्वम देवी तुम कौन हो? ये जो अचेत पड़े ये कौन है? ये माताएं सेवा में लगी हुई हैं, ये कौन है? तब उस महिला ने कहा अहम भक्ति ऋति ख्याता इमौ में तनियौ में तो, मेरा नाम है भक्ति और ये दो अचेत पड़े ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने बार बार उन्हें जगाने के लिए गीता जी का पाठ सुनाया, वेद उच्चारण किया, जमाई आए फिर सो जाए। तभी नारद जी ने प्रतिज्ञा की तदा हम हरिदासो लोके त्वम न प्रवर्ते। अगर मैं तुम्हें जन जन के अंदर न बिठा दूं तो मैं हरिदास नहीं कहाऊंगा। नारद जी वहां से निकले, बदरिका क्षेत्र गए, सनकादियों से भेंट हुई, पूरी चर्चा बताई। सनकादियों ने कहा एक काम करो तुम उनके निमित्त भागवत की कथा कहलवाओ। तो हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर यह कथा प्रारंभ हुई और कथा का फल जब ज्ञान वैराग्य के निमित्त अर्पण किया गया तो भक्ति महारानी ने देखा दोनों जवान हुए, तीनों कथा में पधारे। अब तीनों ने कहा महात्मन ये बताओ हम निवास कहाँ करें, वास कहाँ करें, कहाँ बैठे? सनकादियों ने कहा तुम तीनों श्रोताओं के हृदय में बैठ जाओ। देखो भैया श्रोता के जीवन में भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है तब भी कथा पल्ले नहीं पड़ेगी, और भक्ति भी है ज्ञान भी है लेकिन वैराग्य नहीं है, फिर फायदा क्या है? जीवन में भक्ति भी होनी चाहिए, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, तब तो ठीक है। प्रभु राम ने लक्ष्मण को यही कहा थोरे में सब कहूं बुझाई सुनो तात मत मन चितलाई। राम जी कह रहे हैं कथा सुननी चाहिए तो मति से, मन से और चित्त से। ओनली मति से, ओनली बुद्धि से मत सुनना। अकेली बुद्धि से सुनोगे तो बात काटोगे, मन से सुनोगे तो मनोरंजन की बात बढ़िया लगेगी और पल्ले नहीं पड़ेगी। बुद्धि से भी सुनिए, मन से भी सुनिए, चित्त से भी सुनिए। एक निवेदन और करूं, कथा कब सुनी जाएगी? देखो रामचरितमानस कहां से प्रारंभ होती है? एक बार त्रेता जुगमाई शंभु गई कुंभज ऋषि पाई। शंकर जी कैलाश से उतर करके दंडकारण्य में अगस्त जी से कथा सुनने गए। अब ये सीता चैप्टर आपने पढ़ा है कथानक। शंकर जी कैलाश से उतरे, संग में सती हैं, दंडकारण्य गए। अब एक बात बताओ, ये तो कथानक हो गया, इसका तात्विक अर्थ क्या है? ये क्या है? तो ऐसा अर्थ करें, बोले शंकर जी जब कथा सुनने गए तो कैलाश से नीचे उतरे, तो इसका आशय क्या है? जब तक तुम किसी भी अभिमान को लेकर के बैठे हो, उस अभिमान से नीचे नहीं उतरोगे तब तक कथा पल्ले नहीं पड़ेगी। कोई भी अभिमान हो उससे नीचे उतरना पड़ेगा। और कथा कैसे सुन रहे हैं शंकर जी? कुंभज, कुंभ के बेटे से, अगस्त से। अब इसका आशय क्या है भाई? रच महेश निज मानस राखा। राम कथा के राइटर भी भगवान शंकर है और वक्ता भी है, और कथा कैसे सुन रहे हैं? बोले कुंभज से। तो इसका आशय क्या है? बोले कथावाचक ऐसा होना चाहिए जो गागर में सागर पिरो दे। जय श्री राम। श्री हरि। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य तीनों ने श्रोताओं के हृदय में निवास किया।
नारद जी ने सनकादियों से पूछा, महात्मन के विशुद्धन्ते बदन्ते मह्यम, ये बताएं इस कथा से कैसे कैसे लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादि बोले, ये मानवा पाप कृता सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्दते कायेन वाचा मनसा विपातकम नित्यं प्रकुर्वन्त सटा हतेनै परस्व पुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्दते। ये मानवा, जो व्यक्ति सदा पाप में रत है, लिप्त है, आसक्त है, अनुरक्त है, अगर ऐसा व्यक्ति भी कलयुग में भागवत की कथा सुन ले तो शीघ्र पावन हो जाता है। परस्व पुष्टा, जो दूसरे के धन से पुष्ट है, मलिना दुराशय, आशय मीन्स अंतःकरण जिनका मलिन है, दूषित है, विकृत है, सांप की तरह अकारण क्रोध करने वाले, कलयुग में कथा सुन ले तो पावन हो जाते हैं। ये कहने सुनने की बात नहीं। अत्र ते कीर्तयस्यामि इतिहासं पुरातनम, इस विषय में बड़ा प्राचीन इतिहास है। तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नगर और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते हैं और पत्नी का नाम है धुंधुली। अब ये कथानक तो आपने कई बार सुना है, भागवत कथा सुरी यहां से होती है। अब ये तुंगभद्रा क्या है? वैसे तुंग के अनेकों अर्थ हैं। एक अर्थ है तुंग का अधिक, और भद्रा मीन्स कल्याण। अधिक कल्याण करने वाली नगरी क्या है? मानव शरीर। और आत्मदेव कौन है? जीवात्मा। और जिस जीव का दुर्बुद्धि से संयोग हो गया बस वही धुंधुली है। दुर्बुद्धि। सनकादि कह रहे नारद, आत्मदेव के जीवन में कोई संतान नहीं थी, तो एकदा सुदुजो दुखाद गृहम तुक्त्वा वनम गतः। एक दिन आत्मदेव दुख से दुखित होकर के घर परिवार छोड़ करके वन में गए। अब ये सीधा सा कथानक है कि वन में गए, जंगल में चले गए होंगे, लेकिन नहीं, ये वन क्या है? मोह विपिन कहूं नारी बसंता। मोह रूपी विपिन में गए। और आप और अम्मी मोह रूपी विपिन में ही तो भटक रहे। तो महापुरुष संत जी चले आए, क्योंकि भाई मोह रूपी विपिन से निकालने का काम तो संत का है। चरण पकड़ करके आत्मदेव रोने लगे। संत जी ने कहा, कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलियसी। अरे भूदेव तुम रो क्यों रहे हो? आखिर चिंता क्या है? इन्होंने कहा, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। कि दिग्जीव तुम प्रजाहीनम दिग्रम च प्रजा बिना। जिसके जीवन में कोई संतान न हो तो काहे का जीवन? अनेक संपत्ति भरी पड़ी है लेकिन कोई बारिश नहीं है। ये आत्मदेव कह रहे हैं। संत जी ने समझाया, भले आदमी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणो गति। तेरे अंदर जो अज्ञान है कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसे मुंच छोड़ दे, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहन है। इसे छोड़ दे। बोले महाराज मुझे तो पुत्र चाहिए। संत दयालु होते हैं, फल दे दिया ले जा। और अपनी पत्नी को कहना कि सत्यम शौचम दानम एक भुक्तम तो भोजनम। सत्य बोले, शौच पवित्रता से रहे, दया करे, दान करे, एक टाइम भोजन करे। इन नियमों का पालन करेगी तो उसके गर्भ से सत्यनिष्ठ धर्मपरायण पुत्र जन्म लेगा। आत्मदेव जी ने लाकर के फल अपनी पत्नी धुंधुली को दिया। वो किसी कार्य से कहीं निकल गए। अब धुंधुली तर्क वितर्क कर रही है, फलभक्षण गर्भस्याद गर्भेण उदर वृद्धताम। फल खाऊंगी तो गर्भ ठहरेगा, गर्भ ठहरेगा तो भोजन कम करूंगी, और भोजन कम करूंगी तो कहीं मर न जाऊं, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। इसकी बहन आ गई, आपस में चर्चा चल रही है। ये ब्राह्मणी थी, कहीं से कथा भी सुन ली। तो इसको मालूम था कि सुखदेव जी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। अब इसने विचार किया, ये भी संत का प्रसाद है, अगर 12 वर्ष अड़के बैठ गया तो वैसे ही मरना पड़ेगा। इसकी बहन ने कहा, दीदी इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? कुछ समय पूर्व मेरे गर्भ ठहरा है, वो बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मेरे पति को कुछ पैसा दे देना। तुम तब तक घर में छुप के रहो। अब धुंधली छुप के रहती है महाराज। इसकी बहन के बेटा हुआ
इसका बहनोई दे गया, पैसा ले गया। इसने अपने पति आत्मदेव को कहा कि मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव गदगद हो गए, महाराज नाचने लगे, क्योंकि पहले पुत्र को पुत्र रत्न माना जाता था, रत्नों में था पुत्र। वो आजकल पुत्र है कि लड़का है? पुत्र समझते? पुत्र वो है जो पिता को पुण्याम नरक से पार करा दे, उसे कहते पुत्र। लेकिन आजकल पुत्र नहीं, लड़के हैं। शादी हुई नहीं कि लड़के घर में दीवार खड़ी कर दे, खेत में मैट डाल दे, वो लड़का, क्योंकि लड़के इसलिए लड़के, पुत्र थोड़ी है। शास्त्रों में पुत्र के 3 लक्षण बताए कि जीवते वाक्य स्वीकार क्षयाये भूरि भोजना और गयाया पिंड दानस त्रिवी पुत्र से पुत्रता। पुत्र का पहला लक्षण है कि पिता की आज्ञा का पालन करे, पिता जीवित हैं तो आज्ञा का पालन करे। और दूसरा लक्षण है पिताजी का देहांत तो हो जाए तो भूरि भोजना, ज्यादा से ज्यादा भंडारा। और तीसरा लक्षण है कि गया में जाकर के पिंडदान करे। ये पुत्र के 3 लक्षण है। और जीवित बाप की आज्ञा का उल्लंघन करता रहे, कभी सेवा न करे। एक बार कबीरदास जी देख रहे थे, कोई लड़का अपने बाप को गाली दे रहा था, बड़ा झगड़ा कर रहा था। अब 2-4 दिन बाद कबीरदास जी ने देखा कि उसका बाप मर गया, तब उसके फूल लेके गंगा जी जा रहा है। तब कबीरदास जी ने लिखा कि जिंदे बाप पे दंगम दंगा और मरो बाप पहुंचाए दियो गंगा। क्या है? पुत्र का धर्म है भाई, माँ बाप की सेवा। मातृ देवो हो, पितृ देवो हो, आचार्य देवो हो, अतिथि देवो हो, सत्यम वद धर्मम चर। शास्त्र कह रहे हैं अगर पिता जीवित है तो उनकी आज्ञा का पालन करे। आज्ञा का पालन कभी किया नहीं, पिताजी कह के मर गए, लाला ने के बाल हल्के करवाए ले, तो एक दिन नहीं सुनी। और डुकरा मरो नहीं की बातें, पहले तो भेड़ो तो मेड़ा मुड़ो मुड़ा बैठो, कहा वो जीवित माँ बाप भूखों मार दिए और फिर पास में भाई कछू से 4 वाटी चूल कर दे, धुआं बंद। क्या है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे बेटा हुआ है। तो धुंधली ने वो फल बहन के कहने पर गाय को दिया था, स्वयं नहीं खाया। तो गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, शरीर आपके हमारे जैसा, कान गाय जैसे। नाम रखा गया गौकर्ण। चेत कालीन तौ जातौ तरणौ तनियो विभोगो कर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। अब दोनों जैसे ही बड़े होने लगे तो धुंधकारी बहुत बड़ा खल बना, लेकिन गौकर्ण जी बड़े पंडित, बड़े विद्वान, बड़े मनीषी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हरि। आत्मदेव जी सोच रहे हैं तो मैं जी के क्या करूंगा, मेरा पुत्र पापात्मा हो गया। गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी देहस्तिमा सुरुधरे अभिमतिम त्यजत्वं जाया सुता दिशम सदा ममतां विमुंच पश्चानि समजगदिदं क्षणभंगुनिष्ठ वैराग राग रसिको बहुभक्तिनिष्ठ धर्म भजस् सततं त्यजलोक धर्मान् सेवत् साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्ता सेवा कथा रसमहु नितरम पिबत्वम्। गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी कोई किसी का नहीं है, अरे ये जगत तो क्षणभंगुर है, अपना आत्म कल्याण करिए। गौकर्ण जी के कहने पर आत्मदेव जी वन में गए, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया, भगवत चिंतन किया, प्रभु प्राप्ति हुई। गौकर्ण जी तो साधु ठहरे, इधर उधर घूमते। पितुर्युपर्ते तेना जननी ताड़िता वृषम। पिता के वन में चले जाने के बाद धुंधकारी ने अपनी माँ धुंधली को लात मारी, कवित्तम ये बता धन कहाँ छुपा है, नहीं तो बड़ी बुरी मौत मारूंगा। बेचारी कुएं में गिरी, जय सिया राम। अब तो स्वतंत्र हो गया, 5 वेश्याओं को ले आया, डेली चोरी करता है।
वैश्याओं ने देखा किसी दिन पकड़ा गया तो धन भी जाएगा, ये भी जाएगा, कम से कम धन की तो हिफाजत की जाए। सोते हुए धुंधकारी को फांसी लगाई, लेकिन मरा नहीं। तप्तांगार समूह हस्सा तन्मुखी विचिक्षपु अग्नि ज्वाला तो दुखे न व्याकुलम निधनम गता। अग्नि के जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुंह में डाले तो निधनम मरणम, इसकी मृत्यु हुई। गौकर्ण जी को मालूम चला कि मेरा भाई मृत्यु को प्राप्त हो गया है। गया में पिंडदान करने के लिए गए और पिंडदान करके जैसे ही लौटे और रात्रि के समय जैसे ही घर में प्रवेश किया तो धुंधकारी जो प्रेत बना बैठा था, कभी हाथी बन जाए, कभी घोड़ा, कभी कुछ डराने लगा। गौकर्ण जी ने जल के छींटे लगाए। इन्होंने कहा भैया बताओ तो सही आप कौन हैं। तब उन्होंने कहा अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी इतनाम तो स्वकीय नैव दोषण ब्रह्मत्वम नाशतम मया। मेरा नाम धुंधकारी है, मैं आपका बड़ा भाई हूं। गौकर्ण जी ने कहा तो मैंने तुम्हारे लिए गया में पिंडदान दिया, सदगति नहीं मिली। धुंधकारी ने कहा गया श्राद्ध सतीनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। तुम एक पिंडदान की बात कर रहे हैं, जय हो प्रभु। अगर सैकड़ों बार पिंडदान दिया जाए तब भी मुझे सदगति नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं कोई छोटा मोटा पापी थोड़ी हूं। गौकर्ण जी ने भगवान सूर्य से कहा कि मेरा भाई प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है। भगवान सूर्य ने कहा तुम भागवत की कथा कहो। गौकर्ण जी ने भागवत जी की कथा कही। श्री हरि ओम, जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौकर्ण जी ने भगवान सूर्य से पूछा मेरा भाई प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है। भगवान सूर्य ने कहा तुम भागवत की कथा कहो। गौकर्ण जी ने भागवत जी की कथा कही तो ये जो धुंधकारी था प्रेत, एक बांस था उसके अंदर आकर के बैठ गया। पहले दिन कथा सुनी, पहली ग्रंथि का छेदन, दूसरे दिन दूसरी का, और 7 दिन के बाद सप्त ग्रंथियों का छेदन हुआ और चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुआ। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य भागवत की कथा जिसने मेरे को प्रेत योनि से मुक्त करा दिया। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। गौकर्ण जी ने कहा कि कथा तो इतने लोगों ने सुनी, विमान एक क्यों लाए हो? बोले महाराज कथा भले ही सुनी लेकिन चिंतन मनन नहीं किया। किसी ने भी चिंतन मनन नहीं। गौकर्ण जी ने पुनः कथा कही और शास्त्र में लेख है भागवत महापुराण में स्वचांडाल जातय। स्वामी स्वान से लेकर के और चांडाल जितनी भी निकृष्ट योनियां हैं श्री हरि सबके लिए विमान आया और सब भगवत धाम को गए। ऐसी भागवत की कथा 6वें अध्याय में सुनने की विधि बताई। बोले घी पी करके सुनी जाए, ये प्राचीन बात है, आजकल पियोगे तो डाइजेशन खराब। बोले दूध पी करके सुनी जाए, एक टाइम भोजन पा के सुनी जाए। हमारे गुरुजी बोलते थे चाहे चकाचक भोजन पाओ लेकिन कथा सुनो, जय सिया राम, है ना। श्रोता और वक्ता के बारे में बताया गया। वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले अनेक शास्त्र विशुद्धि कृता, जिसने अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किया हो। ये गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है कि बस गाना गा दो कि जी जी दिल ले गो मुरलिया वारो, बस है गई कथा। ये तो अथा है, इसलिए कथा है। श्री हरि वक्ता ऐसा होना चाहिए अनेक शास्त्र विशुद्धि करता, अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किए हुए हो। देखो वक्ता विवेकी होना चाहिए लेकिन श्रोता विश्वासी होना चाहिए। वक्ता के प्रति 100% बिल्कुल श्रद्धा लिए बैठा हो। श्रोता और वक्ता को ऐसे समझें जैसे बिजली और बल्ब। लाइट आ रही है लेकिन बल्ब फीजे तो प्रकाश होगा, और बल्ब बढ़िया लेकिन करंट ही नहीं है। वक्ता बढ़िया लेकिन श्रोता बढ़िया नहीं, श्रोता बढ़िया लेकिन वक्ता बढ़िया नहीं। दोनों ही ठीक होने चाहिए, तब जीवन में चेंजिंग बदलाव इंकलाब आएगा भैया। वक्ता विवेकी हो, श्रोता विश्वासी हो। लेकिन आप और हम कितनी कथाएं सुन रहे हैं, कितनी सुनी कितनी सुनेंगे, लेकिन बात वही है आप और हम कथा में बैठते हैं लेकिन कथा हम में नहीं बैठती। फिर फायदा क्या है भाई? कोई ना कोई चेंजिंग बदलाव इंकलाब आना चाहिए। तो ये कथा सुनने की विधि बताई
और देखो श्री हरि वेद का मंत्र है स्वल्पारंभोई क्षेम कर, प्रारंभ थोड़े से किया जाए तो कल्याणकारी होता है। आज प्रथम दिवस था, मंगलाचरण महात्मा की चर्चा निवेदन करी और आज पहला दिन है, थोड़ी व्यवस्था साउंड वाउंड की भी ठीक नहीं है और कल से जो है 12:30 बजे से कथा का समय रहेगा। श्री हरि 12:30 से, आज इतना ही बहुत है, वेद कह रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। खड़े हो जाओ, आरती करा लो। राधे राधे श्री राधे जय राधे श्री हरि जय राधे जय राधे भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। हर दर्श कराने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। हर दर्श कराने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंत कौल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत कौल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम
प्रभु की महिमा थी